हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मैं अपने 2 लाख रुपए कौन से स्क्रिप्ट्स में लगाने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे मैं क्यों लगाने वाली हूँ, मतलब मुझे ये सेक्टर 2023, 24 और 25 के लिए, मैं बोलूँगी अगले 3 साल के लिए ये वाला सेक्टर बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है, एंड दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो उसके पीछे के मैं अपने पहले रीजंस बता देती हूँ। देखिए, इंडिया में 2 सेक्टर्स बहुत बहुत ग्रोथ करते हैं। कौन से? जो जो जिन चीज़ों पे मिडिल क्लास स्पेंड कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हम सबको पता है कि इंडिया में ऑलमोस्ट मतलब 70% जो भी जनसंख्या है वो सारी मिडिल क्लास को बिलोंग करती है। तो जो सेक्शन मिडिल क्लास जहाँ पे उस प्रोडक्ट को खरीदता है या फिर जहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स होती हैं, ये 2 सेक्शंस इंडिया में बहुत अच्छा चलते हैं, अच्छी ग्रोथ करते हैं, है ना। तो मैंने फाइनली अपने ये 2 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्पेंडिंग प्लान से ट्यून किया है बस। मतलब मैं उन सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगी अपने नेक्स्ट 2 लाख रुपीज, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेंडिंग करने वाली है। देखो, मैं आपको बार बार बताती भी रहती हूँ, जिस भी सेक्टर की कंपनीज के पास काम होगा उस कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ेंगे तो उसी के अगेंस्ट में शेयर के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। सीधा साधा सा हिसाब है, कोई टेढ़ा मेढ़ा लॉजिक नहीं है। किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट अगर ज्यादा बिक रहे हैं तो उसका शेयर बढ़ेगा। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे अपने महिंद्रा के शेयर्स ले लो, अपना इंडियन होटल का शेयर ले लो, अपना त्रिवेणी इंजीनियरिंग का शुगर का मैं आपको बता रही हूँ। तो जिस तरह से इन चीज़ों का अभी 2023 में बहुत अच्छा है, वैसे ही 2023, 24 और 25 के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत बड़े बड़े लंबे चौड़े प्लान्स हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड आप लोगों का कोई भी वीडियो मिस हो, क्योंकि हर एक वीडियो एक सीक्वेंस में चलेगा, और तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की अच्छे से समझ डेवलप हो पाएगी और आपको कॉन्फिडेंस आ पाएगा कि इस सेक्टर में क्यों पैसा डबल होगा अगले 2-3 साल में। मतलब एक बहुत बहुत स्ट्रांग लॉजिक है जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनियों में 2023 और 24 में पैसा डबल होगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं। अपने विजनरी प्राइम मिनिस्टर साहब मिस्टर नरेंद्र मोदी 13 अक्टूबर 2021 को पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान को लॉन्च करते हैं। इसको नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को कंप्लीट करने के लिए इस मास्टर प्लान को डिजाइन किया गया है। और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्या है? गवर्नमेंट को 2025 तक 100 लाख करोड़ रुपए, पहले एक पेपर पे 100 लिखना, उसके आगे मल्टीप्लाई करके 1 लाख लिखना, और उसके आगे मल्टीप्लाई करके 1 करोड़ लिखना। गवर्नमेंट को 2025 तक इतना रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे स्पेंड करना है। और जैसा कि हम जानते हैं 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, तो लास्ट वाले इलेक्शन ईयर में मतलब वो ईयर रहता है जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो ऐसे में जो मेजॉरिटी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को मेजॉरिटी जो एक्सपेंसेस हैं उसको करने के लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान लाया गया है। और इस मास्टर प्लान के तहत रेलवे लाइंस को ज्यादा बढ़ाया जाएगा। इनलैंड वाटरवेज मतलब कि जो नदियां हैं, जैसे आप सुन रहे होंगे कि गंगा वाटरवे नेशनल वाटरवे 1 बनाया गया है, मतलब जो वाराणसी से लेके शायद हल्दिया, वाराणसी से हल्दिया तक हमने जहाज चलाया अभी कुछ दिन पहले। तो इनलैंड वाटरवेज हो गया। एक्सप्रेसवे हम सुन ही रहे हैं कि मतलब हर दूसरे तीसरे महीने किसी न किसी स्टेट में हमें नया नया एक्सप्रेसवे लॉन्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट है कि फ्रॉम गुजरात टू, मतलब बॉर्डर एरियाज को ले लें, अगर पूरा गुजरात से लेके आप ऊपर चलिए राजस्थान से ऊपर चलिए पंजाब बॉर्डर से जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश नीचे आइए, उत्तराखंड से नीचे फिर यूपी, फिर बिहार, फिर जितने नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट्स हैं। तो जो बॉर्डर पे, इंडिया के लैंड बॉर्डर पे जितने भी स्टेट्स हैं, उनको अच्छे से, इन स्टेट्स को आपस में अच्छे हाईवे, नेशनल हाईवे से जोड़ना, इस प्रोजेक्ट का नाम है भारतमाला। और इसी के अगेंस्ट में नीचे आ जाए तो जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं, फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल, जितने भी गुजरात, फिर
महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इधर आंध्रा, फिर ऊपर उड़ीसा और फिर वेस्ट बंगाल। ये सारे स्टेट्स के जितने भी बड़े बड़े सी पोर्ट्स हैं, इन सबको आपस में जोड़ने के लिए आपस में जोड़ना, और सबसे बड़ी बात इन स्टेट्स में, और जो खास करके जो पोर्ट टू पोर्ट कनेक्टिविटी पैदा करना, पोर्ट का मॉडर्नाइजेशन करना। अपने जो सी पोर्ट हैं जितने भी, उनके मॉडर्नाइजेशन के प्लान, ये प्लान गवर्नमेंट करेगी सागरमाला परियोजना के तहत। फिर है उड़ान परियोजना गवर्नमेंट की। उड़ान परियोजना में क्या करना है गवर्नमेंट को, मैंने अपने एविएशन सेक्टर वाले वीडियो में भी बताया था कि गवर्नमेंट को 108 नए एयरपोर्ट बनाने हैं। और एक एयरपोर्ट बनाने के लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा और कितना ज्यादा बड़ा डेवलपमेंट होगा, ये आप मेरी एविएशन सेक्टर की वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो वो देख लेना। और गवर्नमेंट को अभी अगले 2025 तक 108 नए एयरपोर्ट बनाने हैं। और इसी के साथ मतलब इंटरनेशनल वैल्यू चेन, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए इंडिया में इकोनॉमिक कॉरिडोर, हर स्टेट में अलग अलग तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से डेवलप किया जाएगा ताकि उस स्टेट के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को बूस्ट मिले। जैसे कि कोई स्टेट है, जैसे यूपी है और उसके पास में सी पोर्ट्स नहीं है, तो यूपी से बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बनाए, या तो फिर और उसको फिर गुजरात के सी पोर्ट से कनेक्टिविटी देना, ताकि यूपी में कुछ भी बन रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी एक्सपोर्ट किया जा सके। और इसी के लिए हम जो ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जाल भी इंडिया में बिछाया जा रहा है, वो भी इसी सब का हिस्सा है। लेकिन अब तक क्या होता था ना कि ये सारे काम अलग अलग मंत्रालय करते थे। मतलब रेलवे का काम है तो रेलवे मंत्रालय करेगा, सड़क बननी है तो सड़क मंत्रालय अलग से करेगा, और मतलब शिपिंग मिनिस्ट्री अलग थी जो शिपिंग से रिलेटेड कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता था। लेकिन अब अपने पीएम साहब का ये कहना है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और डिले को हमें खत्म करना है। मतलब जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में डिले है उसको हमें खत्म करना है, क्योंकि इंडिया को तेजी से आगे बढ़ना है। और इसके लिए सरकारी प्लानिंग और उसका जमीनी लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन, दोनों चीजों के बीच में एक तालमेल होना चाहिए। मतलब जो सरकार वहां दिल्ली में बैठ के प्लान कर रही है और जो भी एजेंसी उसको जमीन पे इम्प्लीमेंट करा रही है उस प्रोजेक्ट को, उनके बीच में एक तालमेल होना चाहिए, जिसकी अभी तक कमी रही है। और इसी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में देरी होती थी, और जो भी बजट गवर्नमेंट एलोकेट करती है उसमें वेस्टेज ज्यादा हुआ करता था। तो ये पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान जो है, ये इसी चीज के कोऑर्डिनेशन के लिए है, ताकि मंत्रालय, जो मिनिस्ट्रीज हैं, विभाग हैं, जो राज्य सरकार के विभाग हैं, और जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं, और जो इससे रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं, इन सब के बीच में एक नोडल की तरह काम करेगा। वो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के मतलब कंट्रोल में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो कि मंत्रालय, कंपनीज, बैंक फाइनेंस, राज्य सरकारें और एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इन सब के बीच में एक कोऑर्डिनेशन का काम करेगा, ताकि किसी भी पार्ट को किसी भी तरह की परेशानी है तो वो सबके सामने आए और उसका जल्दी से जल्दी निपटारा हो। मतलब ये नहीं कि अगर कोई फाइल किसी मंत्रालय में अटकी पड़ी है तो उसके लिए उस कंपनी को 6 महीने तक इंतजार करना पड़ रहा है। अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मैं एक पीएम साहब की एक स्पीच सुन रही थी, तो उनको कह रहे थे कि अब से पहले क्या होता था, कोई मंत्रालय, उसको रोड बिछानी है तो वो पहले रोड बिछाते थे, फिर किसी दूसरे मंत्रालय के कोई ऐसा काम होना है कि उसे ना वाटर सप्लाई की पाइपलाइन बिछानी है, तो वो उस पहले रोड बिछाई थी उस रोड को वो खोदते थे और फिर उसमें से वो पाइपलाइन निकालते थे। लेकिन अब काम ऐसे नहीं होगा आगे। अब क्या होगा कि पहले से मिनिस्ट्रीज को और डिपार्टमेंट्स को पता होगा कि ये रोड अगर बिछनी है तो मेक श्योर इससे रिलेटेड ऊपर नीचे का जितना भी काम होना है वो एक साथ हो जाए, ताकि बने बनाए किसी काम को नुकसान ना हो। और मतलब कोऑर्डिनेशन, इसी को ही कोऑर्डिनेशन कहते हैं कि अगर उस रोड के नीचे से कोई पाइपलाइन निकलनी है तो वो पहले से उस रोड के नीचे से वो पाइपलाइन निकाल के रखते हैं, ताकि फ्यूचर में उस रोड का नुकसान ना करना पड़े। तो देखिए फ्रेंड्स, 2024 में चुनाव है और मोदी जी को चुनाव जीतना है, मुझे पैसा कमाना है। मोदी जी चुनाव कैसे जीतेंगे? 2024 तक उनको ये सारे काम कराने हैं। नंबर 1, 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनवाने उन्हें।
डेट ध्यान रखना, 2024 इलेक्शन से पहले 17 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर देना है उनको डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का। इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का 17 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर देना है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बनाने हैं इंडिया में, और 109 फार्मा क्लस्टर्स बनाने हैं जो उन्हें ये इलेक्शन से पहले कंप्लीट करने हैं। और ये जो नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया है ना, पीएम गति शक्ति, इसमें 2024 से लेके 25 तक सारे मंत्रालयों के टारगेट फिक्स कर दिए गए हैं। ये पैसा कब, कैसे और कितना कितना किस किस फील्ड में खर्च होना है, ये ऑलरेडी उन मंत्रालयों के पास फाइल्स जा चुकी हैं जिनको उन्हें 2024 से पहले पहले सबमिट कराना ही कराना है। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये जितनी भी सारी मिनिस्ट्री हैं इन प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उनको ये एक्सपेंसेस करने ही करने हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम देखो जहां पे एक्सपेंडिचर होने हैं, लपक के उन कंपनीज को लो, डरो नहीं। वहां पे आप उन कंपनीज को काम मिलेगा तो उन कंपनीज के उन कंपनीज के मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ेंगे तो जैसे जैसे प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ते हैं वैसे वैसे शेयर का प्राइस राइज करता है, तो हमें अपने प्रॉफिट परसेंटेज का हिस्सा मिल जाएगा। तो शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट इज जस्ट लाइक कि आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे जैसे वो काम पूरा होता जाएगा कंपनी का, मतलब जैसे सपोज कि कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कोई बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे बनना है और आपको पता चल गया कि ये कंपनी ये एक्सप्रेसवे बना रही है, तो आपका काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको जो भी आपके पास सेविंग्स है 10,000, 20,000, 50,000 रुपए उस कंपनी को दो, उसका शेयर खरीद के। ठीक है, ये विंडो है, जो शेयर मार्केट है ये एक विंडो है कंपनीज में इन्वेस्ट करने की, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है। तो आप उस कंपनी के शेयर्स को परचेज करो, उस कंपनी को वो पैसा दो, आपके उसी पैसे से, आपके उसी छोटे छोटे हिस्से वाले पैसे से वो कंपनी काम करेगी, प्रॉफिट जनरेट करेगी, और उसके बाद आपके उस हिस्से का, जितने भी शेयर्स आपने खरीदे हैं, आप एक तरह से उस कंपनी के मालिक हो। शेयर होने का मतलब आप उस कंपनी में उतनी हिस्सेदारी रखते हो, तो उसी हिस्सेदारी के हिसाब से आपको आपका प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे तो इस सेक्टर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लगती हैं, और मुझे लगता है कि 2023, 24 और 25 जितने भी सेक्टर्स मैंने बताए हैं, इन सेक्टर से जुड़ी हुई सारी कंपनियों के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इन कंपनीज को काम मिलने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट को कितनी बड़ी बड़ी स्पेंडिंग्स करनी ही करनी है। तो इसलिए इस वक्त मेरे इन्वेस्टमेंट का मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन मैं अपने गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को देने वाली हूँ। और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपको ये बताऊंगी कि कौन कौन से किस किस सेक्टर के पास कितना कितना काम है, और उस अकॉर्डिंग हम अपना पोर्टफोलियो, उस अकॉर्डिंग हम अपना पैसा डिवाइड करेंगे इन कंपनीज में। आगे जानने के लिए ये सारी चीज़ें मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर वाली मेरी एक भी वीडियो मिस मत करना। सारी वीडियोज एक के बाद एक सीरीज में आएंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और